राधे राधे। माता बहनों, जीवन जब सरल बनाना हो तो आदमी जीवन में प्रयास करता है, मेहनत करता है, परंतु उसके जीवन में अगर क्रूर ग्रह है, खराब ग्रह है, तो उसका जो प्रयास है, उसकी जो मेहनत है, वो 25% ही प्राप्त हो पाती है। 100 में से 25%। तो ग्रह बिना हानि, भेद बिना चोरी, ज्यादा नहीं तो थोड़ी थोड़ी। ग्रह जब खराब हो तो हानि होना निश्चित है, उसको हम माने और न माने। और ग्रह जब अनुकूल है, सौम्य है, देव ग्रह आपके साथ है, तो आपके रुके हुए कार्य भी बनने लगते हैं, और जो बहुत पहले से रुके हुए हैं वो बन जाते हैं। और जब ग्रह खराब हों और क्रूर ग्रहों का साथ हो तो जीवन में पीड़ा होती है, कष्ट होता है, और बहुत प्रयास के बाद भी थोड़ा सा फल मिलता है मुश्किल से, और जीवन को चलाना मुश्किल हो जाता है। जिस प्रकार बादलों के, सूर्य और पृथ्वी के बीच में बादल आ जाता है और पृथ्वी में ठंडा हो जाता है, उसी प्रकार जीवन के बीच में ग्रहों का योग जब आता है तो जीवन, जिस प्रकार के ग्रह होंगे उस प्रकार से जीवन चलेगा। तो माता बहनों, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जून 2026 में मकर राशि का कैसा रहेगा। मकर राशि वालों के लिए क्या उतार चढ़ाव आएंगे और क्या लाभ हानि होगा। आप लास्ट तक बने रहें चैनल में, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे आपको अपडेट मिलते रहे अपने ग्रहों के बारे में, भविष्य के बारे में। तो शुरू करें कि आज जून में मकर राशि का, तो माता बहनों जाने कि जून में 1 जून से बृहस्पति महाराज कर्क राशि में, मतलब उच्च राशि में आएंगे। बृहस्पति महाराज जब कर्क राशि में आते तो उच्च राशि हो जाते हैं, और वहां से संपूर्ण जो दृष्टि जाएगी वो मकर राशि पर जाएगी। 7वां जो घर है वहां जाएगी, तो मकर राशि में नीच दृष्टि बन जाएगी। उच्च से जब दृष्टि जाएगी नीच घर को, तो नीच दृष्टि होगी और उसका फायदा अच्छा नहीं होगा। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। नौकरी व्यवसाय वालों के जीवन में कुछ गड़बड़ चल सकता है, और जो नौकरी के चक्कर में हैं लगे हुए, उनके भी जीवन में थोड़ा थोड़ा जो है रुकावट आती है, थोड़ी थोड़ी रुकावटें आ जाती हैं। और जिनका विवाह नहीं हो रहा है, विवाह का प्रस्ताव जाता है लेकिन वापस नहीं आता है, ऐसा ग्रहों का योग बनाता है। ऐसा बृहस्पति के उच्च राशि होने से और मकर राशि पर नीच दृष्टि आने से ये प्रभाव पड़ेगा। आपका मंगल जो है, लगन में चंद्रमा है मकर राशि का, तो लगन में चंद्रमा, मकर राशि का स्वामी शनि है। शनि बहुत देने वाला है। शनि ग्रहों में शनि भारी है, लेकिन बहुत कुछ देता है, जब अनुकूल रहता है। तो माता बहनों, चंद्रमा मन और धन का दाता है, मन और धन का दाता है, लेकिन बृहस्पति महाराज की नीचे दृष्टि होने से मन व्यथित हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है मन, और भाई बंधुओं के साथ में अनबन हो जाती है। ऐसा लगता है कि कोई मेरे से बात न करे और सब लोग मेरे विपरीत चल रहे हैं, ऐसा महसूस होने लगता है। और क्या है फिर कि द्वितीय स्थान में जो धन का स्थान है, वहां पर राहु का वास है, और राहु जो है शनि के घर में है, और राहु धन स्थान में बैठने से कर्जे का योग बनाता है। चाहे आप धनवान हो, पैसे वाले हो, आप ऐसी योजना शुरू करेंगे जिसके लिए आपको धन इकट्ठा करना पड़ेगा। तीसरे स्थान में मीन राशि का शनि है। आप जानते हैं मीन राशि में 7.5 चल रहा है, पर वो जो है पराक्रम का जो स्थान है, पराक्रम के स्थान में शनि आने से आपके पराक्रम को 100% से 25% लाभ मिलता है। 100% जब आप मेहनत करते हैं तो 25% आपको लाभ की प्राप्ति होती है, ऐसा जून में बता रहा है। और मंगल चौथे स्थान में है और स्वराशि का है। मंगल स्वराशि का भूमि का कार्यक्रम आपका हो तो चलेगा, लेकिन रुकावटें आएंगी। 5वां जो स्थान है वो विद्या का है, संतान का है। आप संतान की तरफ से आप थोड़ा परेशान रह सकते हैं, क्योंकि वहां पे सूर्य बैठा हुआ है, वृष राशि का सूर्य है। सूर्य के बैठने से शुक्र और सूर्य के आपस में मित्रता नहीं है, इसलिए आपको कष्ट हो सकता है। माता बहनों, 6ठा जो स्थान है वो रोग का है और शत्रु का स्थान में उसको कहा जाता है। तो 6ठे स्थान में बुध शुक्र का योग है, और
बुध स्वराशिगत है, मिथुन राशि का स्वामी बुध महाराज वहाँ पर हैं और शुक्र वहाँ पर होने से रुकावटें तो आएंगी, लेकिन कुछ रुकावटों को दूर करता जाएगा। 7वां जो स्थान है वो पत्नी का स्थान है, घर गृहस्थी का स्थान है, पत्नी का स्थान कहते हैं। पत्नी का स्थान है, पत्नी राशि में उच्च का बृहस्पति है। पत्नी के सहयोग से आपको धार्मिक यात्राएं करना, धार्मिक कार्यक्रम करना, ऐसा योग आपका बन रहा है। और आप पत्नी का कहा हुआ जरूर माने, धार्मिक यात्रा आप जरूर करें। अष्टम जो स्थान है वो आयु का है, मृत्यु का स्थान उसे कहा जाता है, वहाँ केतु बैठा हुआ है। आपको अगर हल्का कुछ तकलीफ है, माना पित्त की थैली में पथरी है और किडनी में पथरी का रोग है, तो आपको निश्चित ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, क्योंकि केतु शस्त्रघाती योग बनाता है। शस्त्र विघाता करोति केतु, केतु शस्त्रघाती योग बनाता है। आप चाहे कहें कि ये रोग ठीक हो रहा है, नहीं, उसको शस्त्रघात से ही ठीक होना है, ऐसा प्रबल योग है। भाग्य स्थान का स्वामी बुध महाराज, भाग्योदय में थोड़ा विलंब होगा, क्योंकि भाग्य स्थान का स्वामी जो बुध है वो रोग स्थान में बैठा हुआ है। आप कोई प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, उसमें रोग लग जाता है, अटकन आ जाती है, बीच में रुकावट आ जाती है, तो उसमें विलंब होता है। भाग्योदय होगा लेकिन विलंब लगेगा। और 10वां जो स्थान है राजनीति क्षेत्र का स्थान है, तो राजनीति में आप चल रहे हैं लेकिन रुकावटें आ रही हैं, क्योंकि राजनीति का जो स्वामी है शुक्र महाराज वो 6ठे रोग स्थान में बैठा हुआ है। राजनीति में आप चल रहे हैं लेकिन दूसरे जो आपसे जो छोटे कार्यकर्ता थे साधारण, वो आगे निकल रहे हैं, आप पीछे हो गए, ऐसा झूठ में होगा। और लाभ स्थान का स्वामी मंगल महाराज 4थे में बैठा है, स्वराज से करते हैं। भूमि जायदाद का लाभ आपको होगा, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, अधिक मेहनत लगेगी आपको। माता बहनों, और जो 12वां जो स्थान है एकादश सर्वलाभो द्वादश केवलम क्षति, 12वें में जो स्थान ग्रह जाता है वो हानिकारक होता है। और 12वें का जो स्वामी है वो बृहस्पति महाराज है। तो आपको खर्चा होगा, ऐसा कुछ नहीं है, खर्चा होगा, लेकिन धार्मिक कार्य में खर्चा होगा आपका। धार्मिक कार्यक्रम आप करेंगे, धार्मिक यात्राएं करेंगे, कोई धार्मिक प्रोग्राम करेंगे। और संतान के पक्ष से आपको थोड़ा उलझने हो सकती हैं अपने आप कार्य में। तो इसके लिए आप जो है पहले तो आप बृहस्पति महाराज का पूजन करें, क्योंकि बृहस्पति की जो दृष्टि शरीर स्थान में जा रही है, लगन में जा रही है, चंद्रमा पे जा रही है, मकर राशि पर, उससे वो ठीक होगा, जिससे क्रूरता बढ़ रही है। और भूमि जायदाद का कार्य आपका चल रहा है, जो उसके लिए आप मंगलवार के दिन हनुमान जी का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी के लिए मीठा भोजन बांटें बच्चों में, तो आपका अच्छा रहेगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।